जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, जो कि आगे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम बचे हैं इनके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहे हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था हमारा 2018 में हॉकी विश्व कप कहाँ पर आयोजित हुआ। आंसर दोस्तों ये हुआ था भारत में। भारत में हॉकी विश्व कप कहाँ हुआ था दोस्तों, ये हुआ था भारत में हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2018 में हॉकी विश्व कप कहाँ हुआ था, ओडिशा में। ओडिशा क्योंकि भारत में आयोजित किया गया था। भारत में आयोजित किया गया था दोस्तों, भारत में आयोजित किया गया था। चलिए यह हॉकी विश्व कप 14वां संस्करण था। इसका 14वां संस्करण था दोस्तों, 14वां संस्करण था। विजेता कौन रहा था इसमें दोस्तों, ये बेल्जियम विजेता रहा था। बेल्जियम फाइनल में बेल्जियम ने किसे हराया था, नीदरलैंड को हराया था दोस्तों। नीदरलैंड को नीदरलैंड को हराया था दोस्तों, नीदरलैंड को। हॉकी से जुड़ी शब्दावली बुली, सटन, डेथ, शार्टन, कर्नर, हैट्रिक, गोल, पेल्ट्री, कॉर्नर, पेंटली, स्टोक्स, बॉक्सिंग, फुट, डबल, स्कोप, सेंटर, फॉरवर्ड, हाफबैक, स्टटफैड, लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट, आउटसाइड, टाइबरी, कैरी हुआ, सिस्ट्री, साइंगरिंग, सर्कल, अंडर काउंटिंग आदि आते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ये दोस्तों लावड़ी जो है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। लावड़ी आंध्र प्रदेश से। लावड़ी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बाजरा जनजाति द्वारा किए जाने वाला एक प्राचीन लोक नृत्य है दोस्तों। ये प्राचीन लोक नृत्य है। यह मुख्यतः राजस्थान और तेलंगाना की संस्कृति का मिश्रण है। इस नृत्य में कटाई, रोपाई और बुवाई से संबंधित दृश्य शामिल होते हैं। यह मुख्य रूप से महिलाओं और द्वारा अच्छी फसल के लिए भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए किया जाता है। हाल ही में रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव लोक कलाकारों द्वारा इस नृत्य को प्रस्तुत किया गया। कहाँ, रायपुर। कहाँ पड़ता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। देखो फिर, सबसे पुराना वेद दोस्तों ये ऋग्वेद है। चलिए ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कितने सूक्त हैं दोस्तों, 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। और यह मंडल कितने, इसमें 10 पुस्तकों, जिसमें 10 नामक, यह मंडल नामक 10 पुस्तकों का संग्रह है इसमें। यह वेद सबसे पुराना है और सबसे पुराना है। ज्ञात वैदिक संस्कृत पाठ 1800 से 1100 ईसा पूर्व से है। ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ स्तुति यानी कि ज्ञान होता है। इसमें श्लोक 10,600 श्लोक हैं। 10,600 श्लोक हैं दोस्तों। भजन बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर गायत्री, अनुष्ठान, त्रिवृष, जागती, त्रिशुम्भ और गायत्री सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, ये थे हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैतान की आँख मुहावरे का अर्थ क्या है। यह है दोस्तों बहुत लंबी वस्तु। बहुत लंबी वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, राज्यपाल का क्षमादान किस अनुच्छेद से संबंधित है। राज्यपाल का क्षमादान किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 161 से। और दोस्तों राष्ट्रपति किससे संबंधित है, वो है अनुच्छेद 72 से। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 72 है और राज्यपाल का दोस्तों 161 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमता शक्ति से संबंधित है। राज्यपाल को क्षमा प्रदान करने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने का अधिक शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल के पास कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी को दी गई सजा को माफ़ करने की शक्ति नहीं है। कोर्ट मार्शल द्वारा सजा को माफ़ करने की शक्ति नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एशियाई खेल 2018 में कितने देशों ने भाग लिया था? आंसर दोस्तों ये 45 देशों भाग लिया, 45 ने भाग लिया था। मेजबान शहर कौन सा था? जकार्ता। पालेमबांग कहाँ पड़ता है दोस्तों? इंडोनेशिया में। भिन्न भिन्न काका और अतुंग 2018 एशियाई खेलों के शुभंकर हैं। इसमें प्रतियोगी देश कितने दोस्तों? 45। उद्घाटन समारोह ध्वजवाहक के रूप में नीरज चोपड़ा के साथ खेलों की शुरुआत की हुई थी। समापन समारोह किसके होता है दोस्तों? रानी रामपाल के, ये ध्वजवाहक थे। चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते इसमें? 132। और रजत पदक कितने जीते दोस्तों? चीन ने 92। और दोस्तों कांस्य पदक कितने जीते थे? जीते थे दोस्तों चीन ने 65। ये प्रथम स्थान पर रहा था दोस्तों चीन। और दूसरे स्थान पर कौन रहा था दोस्तों? जापान रहा था। कुल पदक कितने जीते थे चीन ने? ये जीते थे दोस्तों 289। जैसे कि जापान ने कितने पदक जीते थे तो टोटल ये जीते थे 205। और दोस्तों हमारे यह कोरिया गणराज्य ने कितने जीते थे दोस्तों? 177 जीते थे। और अपने प्यारे भारत ने कितने पदक जीते थे तो दोस्तों? 16 पदक जीते थे दोस्तों, 15। रजत पदक जीते थे दोस्तों 24। और कांस्य पदक जीते थे दोस्तों 30। टोटल कितने पदक जीते थे भारत ने? ये जीते 69 पदक जीते थे दोस्तों, जो कि 8वें स्थान पर था भारत, 8वें स्थान पर था भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ये दोस्तों मणिपुर के। मणिपुर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 21 जनवरी 1972 को। 1972 को। राजधानी क्या है दोस्तों मणिपुर की? ये थी इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो उड़ीसा की राजधानी क्या होगी? दोस्तों एक क्वेश्चन था जिसकी रीजनिंग में पूछा जा सकता है आपसे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? दोस्तों ये भुवनेश्वर। कोई भी कर सकता है दोस्तों इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति किन दो फसलों को लेकर हुई थी? भारत में हरित क्रांति किन दो फसलों को लेकर हुई थी दोस्तों? ये हुई थी गेहूं और चावल को लेकर। हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के तहत यह फसल क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा महोत्सव नहीं है? उत्तर प्रदेश का कौन उत्तर प्रदेश का महोत्सव नहीं है? दोस्तों ये हॉर्नबिल महोत्सव नहीं है। कलिक महोत्सव, यमुना महोत्सव, सैफई महोत्सव, ताज महोत्सव और कजली महोत्सव, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो कि हॉर्नबिल महोत्सव नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बसवराज बोम्बई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? आंसर दोस्तों कर्नाटक के। कर्नाटक की राजधानी क्या है दोस्तों? ये बेंगलोर है। और दोस्तों गवर्नर जनरल कौन है? दोस्तों राज्यपाल जिसे हम कहते हैं गवर्नर, राज्यपाल कहते हैं, कौन है यहाँ के? ये थे दोस्तों थावरचंद गहलोत। स्थापना कब हुई थी दोस्तों कर्नाटक की? इसकी 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई थी कर्नाटक की। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव सिंह किससे हारे थे? ये हारे थे दोस्तों निदेश लाल यादव से। उत्तर प्रदेश में लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ की सीट पर भोजपुरी गायक अभिनेता निदेश लाल यादव निरहुआ अपने निकटतम प्रतिनिधि समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को 8000 से अधिक मतों से पराजित किया था। 8000 अधिक वोटों से पराजित किया था। ये दोस्तों हिंदी क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। पयोत का पर्यायवाची शब्द क्या है? दोस्तों ये पयोत के पर्यायवाची हमने सभी ले लिए हैं, जैसे मेघ है, बादल है, जलधर है, पयोदर है और धन है। घोड़े पर सवार होकर चलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यह है दोस्तों कहीं पहुंचते ही वहाँ से चलने की रट लगाना। ये दोस्तों घोड़े पर सवार होकर चलना मुहावरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था?
कब लिया था दोस्तों? ये लिया था 12 फरवरी 1922 को। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया, क्योंकि चोरी चौरा गोरखपुर में एक शांतिपूर्ण भीड़ विरोध हिंसक हो गया, जिसके कारण परिणाम स्वरूप 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? आंसर दोस्तों कथक से संबंधित है। कथक से, सितारा देवी कथक से संबंधित है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, आप इसे देख लेना। भरतनाट्यम तमिलनाडु ई कृष्णा अय्यर और रुक्मणी देवी और अरिंदले। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, इससे कौन संबंधित है दोस्तों? रानी रांगनी देवी। कथकली केरल से संबंधित दोस्तों BN मेमन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देख लेना दोस्तों, वीडियो पोस्ट करके देख लेना इसे। जैसे ओडिशा से ओडिशा इंद्राणी रहमान और चार्ल्स फावरी। ये कुरु पंकज, चरणदास केलू, चरण महापात्रा, सोनल मान सिंह, सोरेंस लॉवेन और मार्यावल। राजा भोगचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर। ये दोस्तों मणिपुर से संबंधित हैं। कथन उत्तर प्रदेश, लेडी लीला सूखे, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और दयामती जोशी। ये दोस्तों मोहिनीअट्टम केरल, BN मेमन और कल्याण अम्मा। यह हैं सुनादा नायर, कलामंडलम, क्षेमती, माधुरी अम्मा और जयप्रभा मेनन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो की थी पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त मौर्य के सेनापति थे। उनके दायरे में मुख्य रूप से पुराने मौर्य साम्राज्य के मध्य भाग शामिल थे। कालिदास द्वारा रचित सांस्कृतिक नाटक मालगमित्रम के अनुसार शुंग ने मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को जीत लिया था। राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र बिहार में थी। कुछ समय बाद इसे मध्य प्रदेश से विदेशी में स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? आंसर दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता अधिकार से। चलिए दोस्तों कुछ अनुच्छेद देखते हैं, क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का अनुच्छेद 25 से 28 तक दोस्तों। जैसे अंतःकरण स्वतंत्रता और धर्म स्वतंत्रता, पेश आचरण का प्रचार क्या है? अनुच्छेद 25 में। धार्मिक मामलों का प्रतिबंध अनुच्छेद 26 में। किसी भी धर्म प्रचार के लिए करों का भुगतान से मुक्ति अनुच्छेद 27 में। कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा भाग लेने अनुच्छेद 28 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ट्रिक हमारे दोस्तों इसमें समस्त सोच संस्कृत के उपचार के लिए जाते हैं। जैसे सहसा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्तर से स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। सोच से शोषण का विरोध, यह शोषण का विरोध दोस्तों 23 से 24। ध्यान से दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार यह 25 से 28। से दोस्तों सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार 29 से 30। उपचार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों ये 32 अनुच्छेद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंसर दोस्तों भागीरथी, सुरसरिता, विष्णुपदी, विष्णुपंगा और देवनदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, महाराष्ट्र के दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया? ये क्या था दोस्तों? रामनाथ कोविंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सबसे ज़्यादा पृष्ठ तनाव किसका होता है दोस्तों? ये मरकरी का। सबसे ज़्यादा पृष्ठ तनाव किसका होता है? मरकरी का। देखते हैं। चलिए, तुलनात्मक रूप से बीजेन और अल्कोहल का पृष्ठ तनाव मान कम होता है तथा
मरकरी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। जब ताप को बढ़ाया जाता है तो अणुओं के मध्य लगने वाला कुल आकर्षण बल का मान कम हो जाता है, जिससे द्रव का पृष्ठ तनाव कम भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास से संबंधित रखने वाला वाक्य के लिए शब्द है, ये है दोस्तों ऐतिहासिक। देश की जीडीपी का आंकलन किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? आर्थिक क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? ये की थी दोस्तों दादाभाई नौरोजी ने। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला पहला दादाभाई नौरोजी कब की थी? 1867 से 68 में, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 दिनों का अनुमान लगाया था। पहली वैज्ञानिक विधि 1931 से 32 में प्रोफेसर BKRV राव द्वारा बनाई गई थी, लेकिन बहुत ही संतोषजनक नहीं थे। 1949 में प्रोफेसर PC महालनोबिस ने की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति द्वारा पहला आधिकारिक प्रयास किया गया था। राष्ट्रीय आय की समिति की रिपोर्ट 1954 के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय आय 8,710 करोड़ और प्रति व्यक्ति आय 1948 से 1949 में 225 थी। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1949 का नाम बदलकर अब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO राष्ट्रीय आय तैयार कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्री ने सबसे दक्षिण एशियाई फिल्म बाजार का उद्घाटन किया? किस मंत्री ने सबसे बड़े दक्षिण एशिया फिल्म बाजार का उद्घाटन किया? ये क्या दोस्तों? अनुराग ठाकुर ने। केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज गोवा में फिल्म बाजार का उद्घाटन किया है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फिल्म बाजार है। इसे तड़ेपन में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के अवसर पर आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो, मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? यह है अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो, यह मुहावरे का अर्थ है दोस्तों अजात शत्रु। अजय, जिसको जीता ना जा सके। शत्रुजय, शत्रु को जीतने वाला। शत्रुविहीन, यह है जिसको कोई शत्रु नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? ये सरोज। ये पूछा गया था, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या था? सरोज। दोस्तों आपके जिसके भी एग्जाम बचे हैं, जिस बच्चे के एग्जाम बचे हैं SSC GD के, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है हमारी ये, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन अब रिपीट ही हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन 1 महीना हो चुका है दोस्तों एग्जाम चलते, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट ही किए जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों आप हमारी क्लास को देख कर जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके आएँ। जैसे कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? ये है सरोज। अन्य पर्यायवाची दोस्तों नलिन, अरविंद, उत्पल, अम्बोज, तामरस और पुष्कर आदि हैं। और देखते हैं दोस्तों पर्यायवाची। तरणी का पर्यायवाची सरिता, तटनी, वाहिनी। तड़ांग का पर्यायवाची सरोवर, तालाब, पोखर। मृकांक का पर्यायवाची चंद्रमा, चांद, हिमांशु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9-2-11 मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? ये है भाग जाना। 9-2-11 भाग जाना। नया विलोम शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? नया का है दोस्तों पुराना। सभी को पता है नया का पुराना विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, रक्त एवं लोहे की नीति किसने अपनाई थी? रक्त एवं लोहे की नीति किसने अपनाई थी दोस्तों? ये बलबन ने अपनाई थी। बलबन रक्त और लोहे की नीति अपनाने वाला पहला सुल्तान था। उसने मुगलों के लगातार हमलों से निपटने के लिए इस नीति को शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी यह नीति अपनाने वाला दूसरा सुल्तान था। पहला कौन सा था दोस्तों? ये बलबन था। मोहम्मद बिन तुगलक वंश का शासक था और उसे अक्सर अपने साम्राज्य के साथ किए गए प्रयोगों के कारण बाई फूल किंग कहा जाता था। खिज़र खान भारत में सैयद राजवंश के संस्थापक थे। खिज़र खान
भारत में सैयद वंश राजवंश के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों ये बैकाल झील है, बैकाल झील। बैकाल झील दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील है। बैकाल झील दुनिया की सबसे बैकाल झील दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील है, बड़ी मीठे पानी की झील है, सॉरी। बैकाल झील रूस में पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग से स्थित एक दरार नदी है। बैकाल झील में पृथ्वी की सतह पर मीठे पानी की झील का 5वां हिस्सा है। यह सतह क्षेत्र से 7वीं सबसे बड़ी झील है। यह सतह से क्षेत्र की सबसे 7वीं बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर स्थित है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम जर्मनी के वेडन बेक्टोव में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों असम में स्थित है, असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप जितने भी आपके फ़ोन में जितने भी ग्रुप हैं सभी में हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें। वर्ष 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर दोस्तों ये हुए थे जस्टिस उदय उमेश ललित। जस्टिस उदय उमेश ललित। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? जो कि दोस्तों वर्तमान में यह है न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई है, सेशन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों आप नए हो तो, और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।